हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था और जो हमारा जनरली जो अप्रोच होता है, जैसा कि आप जानते हो कि मैं चीज़ों को क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जिस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस का टाइप को आप सॉल्व करते जाओगे, वैसे वैसे आपको जो है कॉन्फिडेंस प्लस जो है आपका कंसेप्ट का भी रिवीजन होते चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग जो है पिछले जो भी पार्ट्स होंगे उनको अच्छी तरह से आपने रिवीजन कर लिया है। उसके बाद हम लोग इस पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप जो भी पार्ट मैंने आपको बताया है, बनाया है, उस पार्ट को आप बढ़िया से देख लें, सिलेवार रंग से देखते हुए जाएँ और उसको फिर जो है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए उस चीज़ को एक बार फिर से देखें, जो कि एट द टाइम ऑफ वॉचिंग वीडियो आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो उस समय कभी भी जो है मतलब कि नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगी। ठीक है ना। क्योंकि हमारे दिमाग में दो चीज़ चलती रहती है कि एक चीज़ तो हम लोग चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है छूट जाते हैं। तो ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि शी सेड टू हिम, हैव यू डोनेटेड द सम। क्वेश्चन मार्क्स है। आप देख रहे हो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। हम लोगों ने इस तरह कंसेप्ट को हम लोगों ने किया है। तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू को हम लोग बदल देंगे क्या चीज़ में, टोल्ड में। उसके बाद हमारे पास सॉरी सेड टू को हम लोग टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्या चीज़ में बदलेंगे, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो ये हमारा क्या चीज़ में बदलेगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, है ना। तो सी आस्क्ड, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं तो हम लोग यहाँ पर इफ़ का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इफ़ एज ए कंजंक्शन का यहाँ पर काम कर रहा है, तो हमको क्या करना है कि इसके बाद जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो इसके बाद कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस जो हम लोग लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो अजर्टिव सेंटेंस में होना चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट पहले आएगा। तो ये हमारा यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू हमारा लिसनर के अनुसार चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ही, जो कि पास्ट टेंस में है तो इसलिए हम लोग इसका टेंस भी चेंज करेंगे। ही हैड डोनेटेड द सम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छी तरह से समझते हुए हम लोग चलें इन चीज़ों को, है ना। और ये एक्चुअली में लिखा हुआ है माई लव लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है ना। यहाँ पर आर यू लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिटर गया था। तो अब देखिए एक सेंटेंस लिखा है हमने, रानी सेड टू हिम माई लव आर यू इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। उसके बाद लिखा हुआ है नो सेड ही। ठीक है। अब जरा सा एक बार ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि जब हम इस चीज़ को बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो जब हम लोग उसको तैयार करते हैं तो क्या हो जाएगा, रानी सेड टू को बदलेंगे हम लोग आस्क्ड में, रानी आस्क्ड। उसके बाद क्या आ गया, हिम। ठीक है ना, रानी आस्क्ड हिम। ये जो आप माई लव देख रहे हैं, माई लव आप एक्चुअली में क्या है, ये हमारा जो है जो हम लोग किसी को अफेक्शनेटली, और प्यार सूचक एक शब्द है ये माई लव। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्यार सूचक शब्द जिसको एडवर्बियल फ्रेज हम लोग कहे थे तो उसको हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं। तो रानी आस्क्ड हिम, और आस्क्ड हिम जो कि माई लव के कारण आप क्या लिखोगे, अफेक्शनेटली, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू जो है हिम के अनुसार यानी कि लिसनर के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है ना। टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि टेंस हमारा क्या है, पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम लोग टेंस चेंज करेंगे। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन दिस को भी हम लोग बदलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये टू वर्ड्स कैटेगरी में आ रहा है। तो दिस वर्क को हम लोग डायरेक्ट वर्क में करेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो बात आप देख रहे हैं समझते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है नो
सेड ही। तो अब जरा सा ध्यान में रखिएगा कि रानी ने इससे पूछा, ठीक है, तो रानी ने जब लिसनर से पूछा, यानी कि ये हमारा रानी क्या है, रानी हमारा स्पीकर है, ये हमारा लिसनर है। तो जब रानी ने इस लिसनर से पूछा तो लिसनर ने पलट के क्या किया, वो जवाब दिया नो सेड ही, यानी कि यहाँ लिसनर है, अब कैसे रिएक्ट कर रहा है, एज ए स्पीकर रिएक्ट कर रहा है। लिसनर यहाँ पर क्या हो रहा है, एज ए स्पीकर रिएक्ट कर रहा है। तो इस बात को आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे, है ना। तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग नो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमा ले सकते, नहीं तो एंड भी लिख सकते हैं, एंड का प्रयोग कर सकते हैं, एंड ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, है ना, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। आप इसको यहाँ पर ही रिप्लाइड नेगेटिवली भी लिख सकते हैं, ही आंसर्ड नेगेटिवली भी लिख सकते हैं, या ही आंसर्ड इन द, ठीक है, नेगेटिव, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द मैनेजर सेड टू हर वेयर वाज योर क्रेडिट कार्ड, है ना। उसके बाद लिखा हुआ आई एम सॉरी आई फॉरगेट इट। फिर से यहाँ समझिएगा ध्यान से कि फिर से यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया गया, यानी कि आपको पता है कि ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव की बात किया जा रहा है। तो हम लोग जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर आस्क्ड। चूंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो सिमिलर दोनों में चेंज होता है, ठीक है। तो द मैनेजर आस्क्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर। चूंकि आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में ऑलरेडी आपको WH वर्ड्स, यानी कि इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, एज ए कंजंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है। मैंने आपको इस बात को मैंने समझाया भी है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं योर क्रेडिट कार्ड, तो योर यहाँ पर इसके अनुसार होगा, लिसनर के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर क्रेडिट कार्ड, ये वाज है। तो मैंने आपको इस वाज को बड़ी अच्छी तरह से कंसेप्चुअली मैंने आपको इसको समझाया था। तो आपको पता है कि वाज को हम लोग चेंज करेंगे हैड बीन में, हैड बीन, ठीक है ना। हर क्रेडिट कार्ड हैज बीन, वेयर हर क्रेडिट कार्ड हैड बीन, ठीक है। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो आप देख रहे हैं आई एम सॉरी आई फॉरगेट इट, तो फिर से जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इस ने, यानी कि ये जो मैनेजर है हमारा क्या है, स्पीकर है। इस स्पीकर ने इस लिसनर से क्वेश्चन किया, तो इस लिसनर ने फिर से पलट के जवाब दिया कि आई एम सॉरी आई फॉरगेट इट, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको पता है कि लिसनर जो है वही स्पीकर बोलकर बन के ये बात को बोल रहा है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, मैं एक स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं। आप जब तक मेरी बातों को सुन रहे हैं आप लिसनर हैं। लेकिन आपको जैसे ही मैंने कुछ पूछा, तो जैसे ही आपने उस पलट के उस क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर दिया, तो आप क्या बन गए, आप एज ए स्पीकर हो गए। लिसनर अब क्या बना, स्पीकर बना। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर जो बात है जो हम लोग चेंज करने की जो कोशिश करेंगे वो यहां पर इसके अनुसार चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यही लिसनर जो है एज ए स्पीकर काम कर रहा है, तो इसलिए आपको इसके अनुसार चेंज करना। यहां पर 90% बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं और इसको गलती कर देते हैं, तो इस बात पे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसको चेंज करने का हमारे पास दो अप्रोच है, दो तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लिसनर के रूप में कौन हो गया, लिसनर ये स्पीकर बनाते हैं, यानी कि सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। उसके बाद एंड कंजंक्शन लगा भी सकते हैं आप, नहीं तो कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, सी सी, ठीक है। तो इसको आप दो तरह से इसको चेंज करने की आप कोशिश कर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी यहाँ चेंज करने का। सी अपोलोजाइज्ड, सी apologized that she had, past indefinite है तो past perfect में बदलिएगा, she had
forgotten it, she had forgotten it। नहीं तो फिर इसको इस तरह से बदल सकते हैं, she said, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पर आप जान रहे हो कि असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर डैट का आप प्रयोग किए, she said that, she said that, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई को बदलोगे आप सी में, सी was sorry, she was sorry, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर एक और सेंटेंस हमारे पास आ रहा है तो इसको आप लोग बदलोगे एंड कंजंक्शन लगा के, एंड सी हैड forgotten it, and she had forgotten it। तो आप दो पॉसिबिलिटी से आप इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो हमारा ये पॉसिबिलिटी है, हमने क्या किया, इस आई एम सॉरी को हम लोगों ने चेंज कर दिया अपोलोजाइज्ड में, चूँकि आपको मैंने बताया था। और उसके बाद इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डैट का प्रयोग किया, चूँकि ये असर्टिव सेंटेंस है और चूँकि लिसनर या स्पीकर बन के बोल रहा है, यानी कि इसके अनुसार ही हम इसको चेंज करेंगे। तो आई के लिए यहाँ पर क्या होगा, सी, जनरली बच्चे यहाँ पर ही लिख देंगे तो प्रॉब्लम में आ जाइएगा। उसके बाद मैंने इसको चेंज किया, ही हैड फॉरगेटन इट। नहीं तो दूसरा आपके पास तरीका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, क्योंकि ये भी हमारा क्या असर्टिव सेंटेंस है। सी वॉज सॉरी, आई को हम लोग इसके अनुसार चेंज किए तो यहाँ पर सी हो गया। वाज हमारा आई एम जो है वाज में बदला सॉरी, एंड एक कंजंक्शन का यूज किए एंड सी, है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे, सी हैड फॉरगेटन इट। तो दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से किसी तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपको कौन सा चेंज कर अगर चुनना हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप जो है इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक पूरा सेंटेंस है ये, तो हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो फिर आपको इस पे आपको मार्क करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द कस्टमर, अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स इस सेंटेंस में क्या है। द कस्टमर वेटर, व्हाई इज द ऑर्डर डिलेड? सॉरी सर, आई विल मेक हेस्ट। फिर से ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि द कस्टमर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब नाम का कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब नाम का चीज़ नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिले, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में आप हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही कंसीडर करते हैं। कभी भी आप रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर में आप कभी भी कंसीडर नहीं कीजिएगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपको नहीं है, शायद ये विजिबल आपको नहीं होगा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब देखिए यहाँ पर नहीं है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप हमेशा जब अज्यूम कीजिएगा तो पास्ट में ही इसको माना जाता है। आप गलती से भी, हम लोग कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर में इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इस बात को मैंने लिख के आपको यहाँ पर काट दिया है ताकि आप इस बात को समझें, ठीक है। अब देखिएगा इसको जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, द कस्टमर क्या हो जाएगा, आस्क्ड। द कस्टमर आस्क्ड। यहाँ पर देख रहे हैं वेटर, ये हम कंसेप्ट सीखे हुए हैं कि हमारा कभी कभी क्या होता है कि लिसनर को हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लिख कर दे दिया जाता है। तो द कस्टमर आस्क्ड वेटर, तो वेटर को यहाँ पर आप लिखिएगा, है ना, वेटर। चूँकि यहाँ पर WH क्वेश्चंस की बात किया गया है, यहाँ पर वाई आ गया। वाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, चूँकि पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज करेंगे। द ऑर्डर, इज को हम लोग काच में बदलेंगे, वाज डिलेड। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ देखिएगा वर्ड लिखा हुआ है सॉरी सर, सॉरी सर आई विल मेक हेस्ट। अब फिर से यहाँ पर इस बात को समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि कस्टमर ने वेटर से ये क्वेश्चन किया, कस्टमर यहाँ स्पीकर है, ये लिसनर है, लेकिन वेटर ने क्या किया, जवाब दिया। वेटर ने क्या किया,
जब जवाब दिया तो यहाँ पर वेटर जो है अब यहाँ पर क्या बन गया, स्पीकर बन गया। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी सर, तो यहाँ पर लिखेंगे, इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, वेटर अब देखिए सॉरी यहां पर वर्ड यूज किया गया है, सिर्फ सॉरी। तो यहां पर क्या था, पूरा एक सेंटेंस था, तो हमारे पास दो विकल्प बना था, एक ये, लेकिन यहां पर सिर्फ यही विकल्प बनेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल सॉरी आप देख रहे हैं तो आपको वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना पड़ेगा। तो वेटर अपोलोजाइज्ड, अब यहां पर देखिए वर्ड यूज किया गया है सर, तो सर के लिए आप क्या यूज करते हो, रिस्पेक्टफुली, है ना, रिस्पेक्टफुली, वेटर अपोलोजाइज्ड रिस्पेक्टफुली। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, डैट, कंजंक्शन के नाम पे यहाँ पर डैट लगाएंगे, आई वेटर के अनुसार, तो वेटर के रिपीटेशन को रोकने के लिए आप एक प्रोनाउन का यूज कीजिए, तो यहाँ पर ही लिख दीजिए, है ना, ही वुड मेक हेस्ट, ही वुड मेक हेस्ट। यानी कि ये जो हम लोग क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको कंसेप्चुअली आगे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातों को आप कॉपी करें, ठीक है ना। हम लोग फिर जो है अगले नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए यहाँ तक चीज़ों को समझें, अच्छी तरह से कॉपी करें। चलिए अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। रानी सेड टू राहुल, वाई आर यू वरीड, आई एम हेयर फॉर यू। अब इस क्वेश्चंस को आप गौर से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस है और ये हमारा अजर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि पहले जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमारे पास दो सेंटेंसेस था रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि वहाँ पर दोनों एक ही सेंटेंस था, दोनों अजर्टिव ही था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है या ओपन एंडेड क्वेश्चन है या तो एक अजर्टिव में है, यानी कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए मिलते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा जो सेम कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि हमारे पास शुरुआत में क्या है, हमारे पास जो है आप जानते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, तो हमारा इसका तरीका पता है, इसको अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, रानी आस्क्ड राहुल, ठीक है, रानी आस्क्ड राहुल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोगों ने वाई का यूज किया। वाई यहाँ पर एज ए कंजंक्शन वर्क कर रहा है, ये आपको पता है। ये यू है तो यू हमारा लिसनर के अनुसार चेंज होगा। तो राहुल के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, ही, टेंस चेंज करेंगे, ही वॉज वरीड, ही वॉज वरीड। यहाँ पर क्या किए, अब देख रहे हैं कि सर ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एक कंजंक्शन का यूज किया। अब ये दूसरा सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग को एक कंजंक्शन का जरूरत होगी। यहाँ पर कंजंक्शन का एक यूज किया और हम लोग उसके बाद एक और वर्ड का यूज करते हैं, फर्दर। फर्दर क्या होता है, फर्दर जो है आप जब कोई चीज बोलते हो तो वो कंटिन्यूटी को दिखाता है कि एक सेंटेंस यानी क्वेश्चंस बोलने के बाद दूसरे आप चीज को आपने आगे कंटिन्यू किया, तो है ना। तो एंड फर्दर, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि ये हमारा क्या अजर्टिव सेंटेंस है, तो अजर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग सेड, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिसनर को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो आराम से यहाँ पर सेड हमने लिखा। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंजंक्शन के रूप में अजर्टिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग करते हैं। आई सेंटेंस में देख रहे हैं आई हमारा क्या है, स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, तो रानी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, है ना, सी वॉज। अब ये भी चेंज करेंगे, टू वर्ड्स कैटेगरी में आ रहा है, तो हेयर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयर हो जाएगा। और फॉर यू है तो यू के लिए क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर भी फुल स्टॉप हो जाएगा। तो बड़ा आसानी के साथ हम लोग सेम लॉजिक को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सी सेड आई हैव वर्कड हार्ड। ठीक है, ये देखिए ये हमारा अजर्टिव सेंटेंस, एक सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है। दूसरा देखिए हमारे पास फिर से हमारे पास ओपन एंडेड का क्वेश्चन आ गया, फिर से दो सेंटेंसेस अब आपके पास डिफरेंट कैटेगरी के हैं। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, सी सेड, चूंकि हमारे पास पहले क्या आ रहा, अजर्टिव आ रहा है। आप एक बार ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस पहले आएगा उसी को उसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। तो अजर्टिव के लिए आप क्या करोगे, चूंकि लिसनर नहीं है तो सेड सेड में ही रह जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे आप क्या करते हो, डैट का प्रयोग करते हो, जो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई क्या है हमारे पास, यानी कि लिसनर के अनुसार ना को हो गई, किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे, सी हैड वर्कड हार्ड। ठीक है ना, सी हैड वर्कड हार्ड। उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक कंजंक्शन लगाया, कंजंक्शन के बाद एक और वर्ड जोड़े कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, एंड फर्दर उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि पता है कि ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके आप क्या करते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चंस में आपको तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही आपका क्या कर रहा है, जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो हाउ, आई हमारा फिर से लिसनर के अनुसार ना होकर किसके अनुसार चेंज होगा, स्पीकर के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। कैन को आप क्या चीज में बदलें, कुड, सी कुड इम्प्रूव। उसके बाद क्या हो जाएगा, माई सेल्फ को हम लोग क्या चीज में बदलेंगे, हर सेल्फ में बदल देंगे। ठीक है ना, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आराम से चीजों को समझते हुए चलिए। देखिए, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझ लीजिएगा और रट्टा मार लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन का सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पर हम लोग को आंसर लिखना नहीं होता है, हम लोग को आंसर टिक करना होता है। जो आंसर टिक करेंगे तो हम लोग को हो सकता है कि ये फर्दर लिखा वहाँ पर ना मिले। तो सर आप जो है फुल एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, है ना, तो इस चीज़ को आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि हम लोग को ऑप्शंस को भी क्या करना है, एलिमिनेट करके हम लोग सही ऑप्शन पे आने की कोशिश करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट हैज हैपेंड इन दिस कैंप। देखिए एक सेंटेंस हमारे पास ये आ गया, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस कैंप सेड द कमांडर टू हर। ये आपको पता है, आप जानते हो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, यानी कि ठीक है ना। उसके बाद आई डू नॉट नो। ठीक है, आई डू नॉट नो। आपको पता है कि क्या हुआ कि कमांडर ने क्वेश्चन किससे पूछा, इस हर से, और इस हर ने क्या किया, पलट के जवाब दिया, रिप्लाई दिया, आई डोंट नो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा लिसनर है वो अब क्या बन गया, स्पीकर बन गया। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम आपसे बोल रहे हैं तो आप क्या हो गए, लिसनर हो गए, आप सुन रहे। लेकिन जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन किया तो आप उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए आप एज ए स्पीकर काम करोगे ना, और फिर मैं क्या बन जाऊंगा, लिसनर बन जाऊंगा। तो उस कंसेप्ट को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जब लिसनर एज ए स्पीकर काम करता है तो हम लोग फिर किसके अनुसार चेंज करते हैं, हम लोग इस लिसनर के अनुसार चेंज करते हैं, क्योंकि लिसनर ने पलट के जवाब दिया, क्योंकि वहां लिसनर क्या है, स्पीकर का रोल प्ले कर रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो इसी को आई देखते हैं, यहीं से उठा के उसको क्या करते हैं, इसके अनुसार चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा सिंपल सा क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, द कमांडर आस्क्ड हर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे यहाँ व्हाट हमारा पहले से कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यही रह जाएगा, व्हाट हैड हैपेंड इन दिस को हम लोग डैट में बदलेंगे, डैट कैंप, डैट कैंप। अब देखिएगा इसने रिप्लाई किया ना, आई डोंट नो। उसके बाद क्या हो गया, आप यहाँ पर कंजंक्शन जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप कॉमा से ही काम चला सकते हैं। क्या हो जाएगा, सी सेड, चूंकि ये हमारा अजर्टिव सेंटेंस है ना, सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। सी सेड डैट सी डिड नॉट नो।
चूंकि यहाँ पर आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स कि आप गलती से यहाँ पर जो है कमांडर के अनुसार चेंज कर दोगे। चूंकि बच्चे कंसेप्ट को रट जाते हैं, वो रटते हैं चीज़ों को, तो रटने से क्या होता है कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा, आप यहाँ पर गलती करके चले आओगे। और ऑप्शन आपको जान के ये चीज़ देगा, यहाँ पर हीज के जगह पर सी के जगह पर ही डालेगा, ताकि आप उसको क्या करोगे, क्योंकि आपको तो पता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये बता दिया जाता है, एसओएन का फार्मूला बता दिया जाता है ना। तो वो एसओएन का फार्मूला जो है ना, वो आपको जब बचपन में आप हम लोग होते हैं तो एबीसीडी सिखाने का काम किया जाता है। और हम लोग को पहले बताया जाता है कि 5 वॉवेल है, तो 5 वॉवेल के जहाँ जहाँ देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे ही हम लोग बड़ा हुए तो पता चला कि नहीं, वॉवेल साउंड कुछ होता है, तो वॉवेल साउंड पे हम लोगों ने बात किया, देखा कि भाई आवर है तो आवर के पहले तो भाई एन लग रहा है, हालांकि आवर का तो पहला लेटर हमारे ए से शुरू या ए आई यू से शुरू नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जैसे जैसे ग्रो अप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वैसे वैसे चीज़ों को समझाने की कोशिश किया जाता है। उसी तरह से आप कॉम्पिटेटिव लेवल की दुनिया में हो, क्वेश्चंस कभी भी हार्ड नहीं होते हैं, आपको अप्रोच करने का तरीका समझना होगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, राहुल सेड टू मी इज इट राइट टू पनिश देम। उसके बाद आंसर है, क्वेश्चन किया गया ना, यहाँ पर आंसर मिला नो। फिर से आप समझिएगा, ये हमारा लिसनर है, लिसनर ने पलट के जवाब दिया, तो यहाँ लिसनर क्या बन गया, स्पीकर बन गया। इस कंसेप्ट को बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। राहुल आस्क्ड मी, चूंकि हमारे पास क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ इट was right to punish them, ठीक है, if it was right to punish them। आप चाहो तो यहाँ कंजंक्शन का यूज कर सकते हो, एंड उसके बाद फर्दर भी आप लगा सकते हो, एंड फर्दर। कौन रिप्लाई दिया, नो का, ये मी रिप्लाई दिया, यानी कि लिसनर्स स्पीकर बना, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हो जाएगा ना। एंड फर्दर आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। आप यहां चाहो तो आई रिप्लाइड की जगह पर आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव की जगह पर आई रिप्लाइड नेगेटिवली भी कर सकते हो, आई आंसर्ड इन द नेगेटिव या आई आंसर्ड नेगेटिवली, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। तो देखिए क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस इज अ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है चीज़ों को समझने का, कि क्वेश्चन से ही हम लॉजिक को समझते हुए जाएं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन ना अगर अप्रोच करने की कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर हम लोग को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन से ही अप्रोच करवाने की कोशिश किया है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको दिमाग को पूरी तरह से जो है ना हिला के रख देंगे। इसलिए आप अच्छी तरह से चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट देखते जाएं और समझते जाएं। और मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का एडवांटेज मिले, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।